बारामती में क्रैश हुए अजीत पवार के प्लेन का नया वीडियो सामने आया है। हादसे से तुरंत पहले ये वीडियो आया। इस वीडियो में प्लेन कंट्रोल खोता दिख रहा है। प्लेन ने अचानक से फ्लिप किया और फिर ओझल हो गया। बताया जा रहा है कि इस फ्लिप के बाद प्लेन पूरी तरह से पायलट के नियंत्रण से बाहर चला गया और जमीन से टकराकर इसमें विस्फोट हुआ। बारामती प्लेन क्रैश हादसे को लेकर बड़ा हादसा हुआ है। इस प्लेन को लेकर जो खुलासा हुआ है उसमें ये पता चला है कि पायलट 3 साल पहले सस्पेंड किए गए थे। उस वक्त बिना सैलरी के उन्हें ड्यूटी से हटाया गया था। बड़ी बात यह भी है कि प्लेन चला रहे पायलट सुमित कपूर 2 बार शराब टेस्ट में फेल भी हो चुके थे और इसलिए उन पर कार्रवाई की गई थी। अजीत पवार के निधन पर विपक्ष साजिश ढूंढ रहा है। सबसे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी शुरुआत की। वो कह रही है कि जिस समय पवार फैमिली एकजुट दिखाई दे रही थी, ऐसे में हादसा हो जाना कई सवाल खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी जांच की मांग उठाई, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी इस मांग को दोहराया। बीजेपी ने इस मांग को सियासी ठहराया था। अजीत पवार के निधन पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। खड़गे से लेकर ममता को हादसे के पीछे साजिश नजर आ रही है, लेकिन अजीत पवार के चाचा शरद पवार इसे साजिश नहीं, हादसा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अजीत पवार के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। दिल्ली में एनसीसी की रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत दुख भरा है। एक हादसे ने हमसे हमारे साथी को छीन लिया। प्रधानमंत्री ने अजीत पवार को जमीन से जुड़ा नेता बताया। महाराष्ट्र की सियासत में उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने खुद फोन पर अजीत पवार के चाचा शरद पवार से बातचीत की और परिवार को ढांढस बंधाया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का परिवार गहरे सदमे में है। बारामती पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से मुलाकात की। इस दौरान सीएम और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने बारामती क्रैश लैंडिंग की घटना पर एक बड़ा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि घटना के बाद से ही एएआईबी और डीजीसीए के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। मौके का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। राम मोहन नायडू ने यह भी आश्वासन दिया कि मामले में हर तथ्य की जांच की जाएगी। हालात को बारीकी से परखने के लिए टीम तैनात की गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं है। बारामती में प्लेन क्रैश में उनका निधन हुआ। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ। अजीत पवार के साथ उनके पीएसओ असिस्टेंट 2 पायलट्स मौजूद थे। सभी की मौत की जानकारी है। दरअसल मुंबई से बारामती की तरफ एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अजीत पवार जा रहे थे। 66 साल की उम्र में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अजीत पवार का राजनीतिक सफर लंबा चौड़ा रहा है। 22 जुलाई 1959 को जन्मे अजीत पवार पिछले 13 साल में 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। अजीत पवार ने पहली बार 12 नवंबर 2010 को डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। 1991 में बारामती से ही चुनाव जीतकर पहली बार वो लोकसभा पहुंचे थे। 23 साल की उम्र में अजीत पवार के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई कोऑपरेटिव से। 1991 में पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के वो चेयरमैन बने और इसी पद पर 16 साल तक काबिज रहे। अजीत पवार ने हमेशा दिल्ली की राजनीति की जगह महाराष्ट्र की राजनीति को चुना। एक बार सांसद बनने के बाद दोबारा सांसदी का चुनाव भी नहीं लड़ा। 1995 से लगातार वो बारामती विधानसभा सीट से विधायक हैं। अजीत पवार का प्लेन जब क्रैश हुआ तब आसपास कई लोग मौजूद थे। एक चश्मदीद ने बताया है कि जब विमान नीचे आ रहा था तभी लग रहा था कि ये क्रैश हो जाएगा। फिर इसमें धमाका हुआ। वहां से थोड़ी दूर भागने पर हमने ये देखा कि विमान में आग लग चुकी है और विमान में 4 से 5 धमाके और हुए। मौके पर कुछ लोगों ने विमान से लोगों को निकालने की कोशिश भी की, लेकिन विमान में भीषण आग लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो सफल नहीं हो पाए। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही आज से बजट सत्र की भी शुरुआत हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा के जॉइंट सेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि सरकार देश में सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों से निपटने में सफल रही है। अभिभाषण में राष्ट्रपति ने विकसित भारत जी राम जी कानून का जिक्र किया। अपने अभिभाषण में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सरकार को बधाई भी दी। बजट सत्र इस बार 2 चरणों में होगा। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा, तो वहीं दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान कुल 30 बैठकें होंगी। पहले चरण में 1 फरवरी को सुबह 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट से एक दिन पहले 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा। वहीं लोकसभा में राष्ट्रपति के आज के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 2 से 4 फरवरी पहले से तय है।
राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विकसित भारत जी राम जी का जिक्र आते ही विपक्ष भड़क गया। विपक्षी सांसद हंगामा और नारेबाजी करने लगे। विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नाराजगी जताई और कहा कि विपक्ष के लोगों ने जो काम किया है उससे देश शर्मिंदा है। आज विपक्षी पार्टी कांग्रेस और उनके साथियों को देश कभी माफ नहीं करेगा। एक तरफ तो भारत और यूरोपियन संघ के बीच मदर ऑफ डील्स होने से देश भर में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी टैरिफ का कार्ड भी मिलने वाला है। खबर है कि विदेश मंत्री अजय शंकर अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे, जहां उनके खास लोगों से मुलाकात होगी और उम्मीद है कि इस दौरे से जयशंकर अमेरिका के 50% टैरिफ की समस्या को काफी हद तक हल कर लेंगे। मध्य प्रदेश के सतना में स्थानीय बीजेपी नेता का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में बीजेपी नेता पुलकित टंडन एक लड़की को जमकर पीटते दिख रहे हैं। मासूम लड़की पर थप्पड़ बरसा रहे हैं। हाथ जोड़कर अपनी रिहाई की मांग करती है लड़की नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि किसी काम को लेकर लड़की अपनी मां के साथ बीजेपी नेता ऑफिस पहुंची थी, जहां दबंग ने दोनों को जमकर पीटा। पुलिस को इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। यूपी के संभल में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने कॉलोनी के भीतर बने मंदिर को शिफ्ट कर दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर दिया है। मामला चंदौसी के ग्रीन कॉलोनी का, जहां पर एसडीएम और नायब तहसीलदार की मौजूदगी में पुलिस बल मौके पर पहुंचा, कोर्ट के आदेश का पालन कराया और जेसीबी मशीन की मदद से नए स्थान पर मंदिर की नींव रखी गई है, जबकि पुराने स्थल से मूर्तियों को विधिवत शिफ्ट किया गया है। तमाम विवादों के बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज माघ मेला छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि आज मन बड़ा दुखी है, बिना स्नान किए प्रयाग से लौटना पड़ रहा है। श्रद्धा के साथ यहाँ पर आया था, लेकिन ऐसी घटना हो गई जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना ने आत्मा को झकझोर दिया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के विवाद पर यूपी की सियासत गर्म है। इस विवाद की शुरुआत 18 जनवरी को हुई थी। माघ मेले में स्नान के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद की पालकी को पुलिस ने रोका था। विरोध पर शिष्यों से धक्का मुक्की हुई थी। शंकराचार्य इसके बाद धरने पर बैठे। प्रशासन ने 2 दिनों में 2 नोटिस दिए और शंकराचार्य होने का प्रमाण पूछा। सीएम योगी के कालेमी वाले बयान के बाद ये विवाद और ज्यादा गहरा गया। गुजरात के एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के रहने वाले फैजान शेख को गिरफ्तार किया। फैजान पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। नवसारी का रहने वाला है, दर्जी का काम करता था। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई है और एक विदेशी जिगना पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। नोएडा सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में आरोपियों की जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी गई है। रवि बंसल और सचिन कनवाल की न्यायिक हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ी है, तो वहीं एमजेड विश टाउन बिल्डर कंपनी के निदेशक अभय कुमार को 2 फरवरी तक कस्टडी में रखा गया है। आपको बता दें कि बेसमेंट निर्माण के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में डूबने की वजह से युवराज मेहता की मौत हो गई थी। यूपी के मुरादाबाद में छेड़खानी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई की गई है। दबंग को पीट रही इन लड़कियों का आरोप है कि हलीम चावल खाने के दौरान आरोपी ने लड़कियों पर अश्लील कमेंट किए, जिसके बाद लड़कियां भड़क गईं और ने इसे ढूंढ दिया। इस दौरान ठेले पर लड़के का जुलूस भी निकाला गया है। ठेले पर ही बिठाकर लड़कियां आरोपी को थाने तक ले गई हैं। रीलबाजी का शौक खतरनाक साबित हुआ। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आया, जहां पर लड़कों ने रील बनाने के लिए बाइक को फुल स्पीड में दौड़ाया, ट्रैफिक रूट पर खुलकर रैश ड्राइविंग की और कानून को खुलेआम चुनौती देते नजर आए। वीआईपी जोन में बदमाशों ने स्टंटबाजी की, लोगों की जान को खतरे में डाला। शराबबंदी वाले राज्य बिहार के रोहतास में शराब लदा हुआ पिकअप वैन अचानक से पलट गया। जैसे ही वाहन पलटा, शराब को लेकर वहां पर लूट मच गई। चारों तरफ बिखरी हुई बोतलें, जिसको राहगीर लूटते हुए नजर आए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उसे टूटी फूटी हालत में खाली बोतलें मिली हैं। वाहन को जब्त कर लिया गया है और गाड़ी मालिक और चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या हुई। मृतक की पहचान तारिक हसन के रूप में हुई है। तारिक को शाम करीब 5:30 बजे दुकान पर बिरयानी खाते वक्त गोली मारी गई। उसका एक दोस्त शॉप में हाथ धोने गया हुआ था, उसी वक्त ये हमला हुआ। घायल तारिक को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान में जुटी है। शेयर मार्केट तेजी के साथ आज बंद हो गया। सेंसेक्स 487 अंकों के उछाल के बाद 82,340 पर बंद हुआ है, तो वहीं निफ्टी में भी 167 अंकों का उछाल देखा गया है। निफ्टी 25,342 पर बंद हुआ है। शेयर बाजार में ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई है।
शेयर बाजार में 30 में से 22 शेयरों में बढ़त देखी गई है। बाजार में तेजी का फायदा कई शेयर्स को हुआ है, जिसमें BEL, ONGC, कोल इंडिया टॉप गेनर्स रहे हैं, तो वहीं बाजार में कुछ निवेशकों को नुकसान भी हुआ है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, एशियन पेंट्स, मारुति सुजुकी इंडिया आज के टॉप लूजर्स रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि हर सेक्टर के लिए एक जरूरत बन गया है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से AI भारत के लिए गेम चेंजर है। 2035 तक भारत की GDP में AI 50 लाख करोड़ रुपए जोड़ सकता है। कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए अवसर पैदा होंगे। ये दावा PwC इंडिया की हालिया रिपोर्ट में हुआ है। छोटे शहरों के युवाओं के लिए 2026 नौकरी दिलाने वाला साल हो सकता है। लीडिंग जॉब्स एंड टैलेंट प्लेटफॉर्म फाउंडेड के मुताबिक इस साल देश में करोड़ में नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। 1 करोड़ 28 लाख नौकरियां पैदा हो सकती हैं। नौकरियों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी छोटे शहरों की होगी। इंदौर, जयपुर, अहमदाबाद जैसे Tier 2-3 शहरों में नौकरियों की लहर दिख रही है। इन शहरों में बढ़ती की रफ्तार 20% तक हो गई है, जबकि महानगरों में ये 14% है। उत्तराखंड के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से खूब बर्फबारी हो रही है। चमोली की तस्वीरें हैं, जहां पर बीते 24 घंटे से बर्फबारी हो रही है। मकान, पेड़, सब जगह बर्फ जमी हुई है। सड़कों पर करीब 2 फीट तक जमा हो गई है बर्फ, जिसके चलते रास्ते बंद हैं। लगातार बर्फबारी के चलते वहां पर रहने वाले लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी स्नोफॉल को देखते हुए यहां हर जगह बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बर्फ गिर रही है। गाड़ियों की रूफ से लेकर खिड़की तक बर्फ की मोटी परत है। घरों के गेट, खिड़कियां, सब कुछ बर्फबारी की वजह से जम गए हैं। यातायात पर भी इसका असर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में खतरनाक एवलांच की खौफनाक तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। वीडियो में एक शख्स नजर आ रहा है और उसके सामने बर्फ की नदी बहती दिख रही है। ये कोई नदी नहीं बल्कि पहाड़ी पर हुआ हिमस्खलन है, जिसके बाद पूरा इलाका खौफजदा है। ये एवलांच सुखोई नाला माता मंदिर से महज 10 मीटर की दूरी पर हुआ। गनीमत रही है कि हादसे में किसी की जान नहीं गई है।